गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ सब लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के बारे में सारी बातें कर ली थी। उसके अलावा हम लोग शेष बचे हुए राजवंशों, महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों, राजस्थान के एकीकरण, उनके बारे में भी धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जो राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति की, राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की, इसकी सीमा की कि किन किन राज्यों से, किन किन देशों से लगता है, राजस्थान की क्या स्थिति है विश्व के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति जानने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ और समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, विश्व है, पृथ्वी है। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ये होती है 0 डिग्री रेखा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? 0 डिग्री रेखा। इसका जो नाम दे रखा है वो दे रखा है भूमध्य रेखा। क्या नाम दे रखा है? भूमध्य रेखा, या इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कितने डिग्री है? 0 डिग्री। ये मान लीजिए एक गोला है। आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक गोला है, हालांकि वास्तव में वो गोलाकार नहीं होकर के कैसी है? दीर्घवृत्ताकार। तो ये गोला है। इस गोले को यदि मैं 2 भाग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध गोला। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलार्ध। गोला प्लस अर्ध यानी आधा, तो आधा गोला है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? गोलार्ध। अब दिशाओं के बारे में आप लोगों को सब पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब 0 डिग्री के ऊपर की जो गोलार्ध है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का गोलार्ध है इसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां भी बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी गुजरती है जिसे भी हम लोग क्या नाम देते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कैसी रेखा थी? ये थी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ये जो देश रेखा है ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। इसका जो नाम दे रखा है वो क्या दे रखा है? ग्रीनविच रेखा। क्या नाम दे रखा है? ग्रीनविच रेखा, जो ब्रिटेन में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, ग्रीनविच लेबोरेटरी से, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? ग्रीनविच रेखा। ये समय निर्धारण में काम आती है। किसी भी देश में किस वक्त कितना समय होगा, ये विश्व पूरे में एक ही समय निर्धारण के लिए काम आती है ताकि हम लोग समय का निर्धारण आसानी से कर सकें। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, आपने अक्षांश और देशांतर का नाम सुना होगा। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। आप भौतिक भूगोल में डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये देशांतर कहलाती है, जिनकी लंबाई कभी भी कम नहीं होती, सबकी लंबाई एक समान रहती है। और ये जो क्षैतिज रेखा हैं ये क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखाएं। जो क्षैतिज रेखा हैं वो तो कहलाती है अक्षांशीय रेखाएं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? देशांतरीय रेखाएं। अब इनके बारे में भी आप लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई धीरे धीरे कम होती जाती जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, और जो ध्रुव होता है सबसे ऊपर वहां पे 0 हो जाती है, यानी कि 0। तो वहां पे इसकी लंबाई 0 हो जाती है, और ये जो मैक्सिमम होती है वो 0 डिग्री पे होती है। तो जो क्षैतिज रेखाएं, हमारे काम की चीजें इतनी हैं कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? अक्षांश। जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? देशांतर। तो अब जो हमारा भारत है वो इस 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है। आप लोगों ने भारत का विस्तार पढ़ा होगा। भारत के विस्तार के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि भारत जो है वो 8 डिग्री, भारत 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री और 6 मिनट तक विस्तारित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। इसके उत्तर में स्थित है हमारा भारत। इसमें भी ये 0 डिग्री है, इससे उधर की दिशा है वो क्या हो जाएगी?
पूर्व। तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉरी पश्चिम, माफ कीजिएगा, जो उधर की दिशा है वो क्या हो जाएगी पश्चिम, और इधर की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी पूर्व। तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो हमारा जो भारत है वो इस चतुर्थांश में स्थित है, जहां से आप लोग भारत की स्थिति का पता कर सकते हैं। 0 डिग्री के उत्तर में है तो क्या हो जाएगा उत्तर, और 0 डिग्री के पूर्व में है तो क्या हो जाएगा पूर्व। इससे भारत की स्थिति आप निर्धारण कर सकते हैं उत्तर पूर्व। यदि आपसे भारत का गोलार्ध पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब अगर मैं राजस्थान की स्थिति पूछूं तब भी आप क्या कहोगे, राजस्थान की स्थिति भी विश्व के सापेक्ष कैसी है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं राजस्थान भी कहाँ स्थित है, भारत में। तो विश्व के सापेक्ष राजस्थान किस स्थिति में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जबकि यदि भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो इस भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में, ये जो हिस्सा है ये किसका है, राजस्थान का। तो भारत राजस्थान वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसको ध्यान से याद रखना कि विश्व के सापेक्ष तो राजस्थान की स्थिति कैसी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, जबकि भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। अब हम राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, चलिए लगभग इसी तरीके का राजस्थान है। अब राजस्थान की हम चर्चा करते हैं, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। सबसे पहले तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। कैसी आकृति है, पतंगाकार, या फिर इसे हम लोग कहते हैं विषमकोणीय चतुर्भुज। 4 कोने हैं, 4 इसकी भुजाएं हैं, जिसके कोण समान नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, विषमकोणीय चतुर्भुज। एक इसका और नाम है रोम्बस। राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस। ये कहा था टेंस लेने, ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार, विषमकोणीय चतुर्भुज और रोम्बस। अब हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, इनमें कौन कौन से जिले स्थित है। तो राजस्थान में सबसे पहले इसका जो अक्षांशीय विस्तार है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से। हमने क्या पढ़ा, 0 डिग्री से ऊपर कहाँ स्थित है भारत। भारत का विस्तार कहाँ शुरू हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। इससे ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग करक रेखा के नाम से भी जानते हैं। सेम दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो कहलाती है मकर रेखा, और जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या कहलाती है, करक रेखा। तो जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट। ये आपको ध्यान से याद रखना है। इनके बीच में आप बताओ गैप कितना है, 30 में से 23 गए 7 और 12 में से 3 गए 9। तो जो अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का वो कितने अक्षांशों में विभाजित है, बताइए, 7 डिग्री और 9 मिनट। ये जो इनके बीच का गैप है कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट। जो विस्तार है वो आपको याद रखना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसे लिख लीजिए, कई बार पूछा जाता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इनमें हेरफेर किया जाएगा, उत्तरी की जगह दक्षिणी किया जा सकता है, पूर्वी पश्चिमी कुछ भी किया जा सकता है। और जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ये भी आपको याद रखना है, जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दिशाओं का विशेष याद रखें, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो ये ढंग से याद कर लेना। अब इनके बीच का गैप कितना है, तो जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार, ये कितना हो जाएगा, 8 डिग्री और 47 मिनट। तो इसको भी आपको याद रखना है ध्यान से, 8 डिग्री और 47 मिनट। अब यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में अधिकतम अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहां से बता सकते हो राजस्थान में अधिकतम कितनी है, 7। और यदि देशांतर पूछा जाए
तो राजस्थान में अधिकतम देशांतर कितने हो जाएंगे? 8। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के उत्तर दक्षिण में कौन कौन से जिले स्थित हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। इनको साथ साथ में नोट करते रहिएगा जिससे आप लोगों को याद रहे। हालांकि आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि समय पर आपको नोट्स भेज दिया जाए, फिर भी आप इनके बुलेट पॉइंट्स लिखते रहें। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान की। तो राजस्थान के दक्षिण में जो जिला स्थित है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। इसके जो उत्तर में स्थित है वो कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा जिला हो जाएगा? श्री गंगानगर। इसके जो पश्चिम में जिला है वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और जो पूर्व में जिला है वो हो जाएगा धौलपुर। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछा जाए तो ये आपके लिए बहुत आसान सवाल बन जाएगा। अब पूछा क्या जाता है इनके गांवों के नाम। तो जैसलमेर का कौन सा गांव है? कटरा गांव। गंगानगर का कौन सा गांव है? तो कोणा गांव। कोणा गांव। उसके बाद धौलपुर का कौन सा गांव है? तो धौलपुर का गांव है सिलाना गांव, या कभी कभी आता है सिलावट गांव। इनमें ये ध्यान रखना, कई बार गांवों के नाम नहीं देकर के सीधा तहसील का नाम दे देते हैं। तो धौलपुर में तहसील है राजा खेड़ा तहसील, तो ये भी आपको याद रखना है। जो इसका पूर्वी है स्थान वो कौन सा हो जाएगा? राजा खेड़ा। बांसवाड़ा में जो स्थान है वो है बोरकुंड या बोरकुंडा। ये किस तहसील में है? राजस्थान की कुशलगढ़ तहसील में बांसवाड़ा। तो ये आपको याद रखने हैं चारों स्थान। कोणा गांव, जैसलमेर में कटरा गांव, धौलपुर में सिलाना या सिलावट जो राजाखेड़ा तहसील में है, और बांसवाड़ा में बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील में। ये चारों स्थान राजस्थान के। अब राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाइयों का अंतर कितना है? तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखनी है कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान का जो विस्तार है वो कितना है? 826 किलोमीटर। और जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम है वो कितना है? 869 किलोमीटर। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। उसका कारण क्या है? ये राजस्थान है वो भारत का बिल्कुल उल्टा है। भारत में उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। इसका मतलब ज्यादा कौन सा हो गया? भारत का। जबकि पूर्व से पश्चिम जो भारत का विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की बजाय कौन सी लंबाई ज्यादा है? 3214 किलोमीटर। और जो राजस्थान है इसमें कौन सी लंबाई ज्यादा है? उत्तर से दक्षिण की बजाय पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज्यादा है। तो राजस्थान है वो भारत का उल्टा है, आपको याद रखना है। 869 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम और 826 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है। अब हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान किन किन देशों से, किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान का बारे में आपको पता होगा, इसकी सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो राजस्थान की सीमा केवल एक देश से लगती है, उसका आपको अच्छी तरीके से पता है। कौन से देश से लगती है राजस्थान की सीमा? पाकिस्तान से। यहां पे स्थित है। अब पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो 4 जिलों से लगती है। श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। तो 4 जिले आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएंगे। एसबीआई की एक ब्रांच थी पहले, SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ये 4 जिले हैं, ये किससे लगते थे? पाकिस्तान से। अब सवाल ये नहीं आएगा, सवाल क्या आएगा? कितने किलोमीटर लगती है? तो आपको अलग अलग याद रखना है। श्री गंगानगर से, और उसके बाद बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। याद क्या रखना आपको? सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? जैसलमेर के साथ। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। उसके बाद श्री गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। ये आपको लंबाइयाँ हैं वो अलग अलग याद रखनी है कि जैसलमेर के साथ 464, बाड़मेर के साथ 228, बीकानेर के साथ 168 और श्री गंगानगर के साथ कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। अब पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं भाई इससे? तो पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं, सिंध और पंजाब।
हो सकता है सवाल पूछ ले तो आपको पंजाब के याद रखने हैं। पंजाब के 3 जिले से लगते हैं। कौन कौन से? बहावलपुर, बहावलनगर, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर। ये 3 जिले पंजाब के लगते हैं। और सिंध के कितने जिले लगते हैं? 6। शुक्र, संगर, घोटकी, खैरपुर, थारपारकर और उमरकोट। सिंध के 6 जिले और पंजाब के 3 जिले किससे लगते हैं? राजस्थान से। तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से पंजाब के 3 हैं? बावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर। सिंध के 6 कौन कौन से हैं? सुक्कर, संगर, घोटकी, खैरपुर, थारपारकर और उमरकोट। ये तो रही चर्चा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर लगती है? तो भाई कुल किलोमीटर है वो है 1070 किलोमीटर। इन सबको जोड़ लेना, कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। तथा इसकी अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 2 प्रकार की सीमाएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय, तीसरी है तटीय सीमा जो राजस्थान से नहीं लगती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। तो राजस्थान की यदि कुल सीमा पूछे तो 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा 4850 और अंतर्राष्ट्रीय कितनी हो जाएगी? 1070। अब इनमें आपको याद रखना है कौन कौन से राज्य से लगती है। तो ये जो 4850 किलोमीटर है ये 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5। उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनसे राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से याद रखना है। तो ये 5 जिले हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हरियाणा के 2 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 2 जिले हरियाणा से लगते हैं। माफ कीजिएगा, पंजाब के 2 जिले राजस्थान से, राजस्थान के 2 जिले पंजाब से, हरियाणा के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले और गुजरात के 6 जिले। अब कौन कौन से लगते हैं, कितने किलोमीटर लगती है, उनके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऊपरी ऊपर है पंजाब। पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? देखो प्रतियोगी परीक्षाओं का अब धीरे धीरे कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, तो वो अब हो सकता है ये सवाल नहीं पूछे कौन कौन से जिले लगते हैं। इनमें भी वो ये पूछेगा कि इन दोनों में भी अधिकतम किसकी लगती है। तो आपको याद रखना है पंजाब से 2 कौन कौन सी लग रही है? गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें भी मैक्सिमम किसकी लग रही है? गंगानगर की। मिनिमम किसकी लग रही है? हनुमानगढ़ की। अब हम लोग बात करेंगे, ये लग रही है 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद में राज्य है हरियाणा। हरियाणा से राजस्थान के 7 जिले लगते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखते जाना है। पंजाब से कितने लगते हैं? 2। हरियाणा से कितने लगते हैं? 7। इनको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना है जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इससे हम लोग, तो इस ट्रिक से आप लोगों को याद रखना है। अब जय से क्या हो जाएगा आपका? जयपुर। जय से जयपुर। भजो से आपका हो जाएगा भरतपुर। हनुमान से हो जाएगा हनुमानगढ़। शेखावाटी में आपको पता है 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो ये 3 जिले शेखावाटी के हो गए। और आए से आपका हो जाएगा अलवर। तो टोटल कितने जिले लगते हैं? 7 जिले किससे लगते हैं? हरियाणा से। जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर। ये कुल 7 जिले लगते हैं हरियाणा से। और कुल सीमा है वो हरियाणा से कितनी हो जाएगी? 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगला जो राज्य है वो है यूपी। यूपी का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं?
तो 2 जिले लगते हैं। याद कैसे रखोगे? बीडी से, बूढ़िया डोगर गाँव में बीडी पे, बीडीयू। बी से हो जाएगा आपका भरतपुर और डी से आपका हो जाएगा धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। अब इसमें भी इसमें मैंने बताया नहीं, इसकी जो अधिकतम सीमा लगती है हरियाणा की वो लगती है हनुमानगढ़ से, और जो न्यूनतम सीमा लगती है वो किससे लगती है? जयपुर से। ये भी आपको याद रखना है, अधिकतम हनुमानगढ़ से और मिनिमम जयपुर से। अब भरतपुर और धौलपुर में याद क्या रखना है? मैक्सिमम भरतपुर से और मिनिमम धौलपुर से। इसका एक सिंपल सा सूत्र बताता हूँ आपको। हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन से जिले हैं, तो इनमें भी याद क्या रखना है। सबसे पहले गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़। आप अब देखो हनुमानगढ़ इसमें भी आ रहा है, हरियाणा में भी आ रहा है, तो हनुमानगढ़ को मिनिमम करो, तो ये हो गया मिनिमम। मैक्सिमम क्या हो गया? गंगानगर। अब जैसे ही हरियाणा में घुसो तो जो पहले वाला नाम आ चुका है, जो वापस रिपीट हो रहा है, वो इस बार मैक्सिमम करो, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। अब मिनिमम इसमें जो याद रखना है वो क्या रखना है? जयपुर। अब ये जो भरतपुर है ये वापस कॉमन होकर किस में जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो इसकी जो मैक्सिमम सीमा है वो किससे कर दो? उत्तर प्रदेश। ये आपको सिंपल सा याद रखना है। अब इसके बाद में जो जिला है वो कौन सा है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। इससे कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। सॉरी, उत्तर प्रदेश से लिखा नहीं, ये है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है? 877। अब हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 10 जिले। इनको कैसे याद रखोगे? एक सिंपल सा ट्रिक है, धोला करेला 1.25 किलो का। धोला करेला है कितने किलो का है? 1.25 किलो का है, भारी है। भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा, झाला प्रताप ने चीरा। यहाँ से आपको याद रखना है। धोला से आपको क्या हो जाएगा? धौलपुर, धोला से धौलपुर, करेला से करौली, सवा से आपको पता ही है क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। किलो का से क्या हो जाएगा? कोटा। उसके बाद में भील से क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। बा से 2 निकल रहे हैं, एक हो जाएगा बांसवाड़ा और दूसरा हो जाएगा बारा। झाला से क्या हो जाएगा? झालावाड़। प्रताप से आपका प्रतापगढ़ और चीरा से आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ये 10 जिले आपको बड़ी आसानी से याद रखने हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसको आप लोग बाद में आराम से देख सकते हैं। हमारा एक और राज्य बचा है, वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। सबका एक साथ ही ले लीजिएगा। गुजरात से कितने जिले लगते हैं? तो गुजरात से लगते हैं 6 जिले। इनको कैसे याद रखोगे? जालिम बाबा उस्सी डूंगरपुर, जालिम बाबा उस्सी डूंगरपुर। जालिम से आप क्या याद रखोगे? जालोर, बा से 2 याद रखने हैं, एक तो बांसवाड़ा और दूसरा बाड़मेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। ऊ से आपको याद रखना है उदयपुर, सी से आपको याद रखना है सिरोही और डू से डूंगरपुर हो ही जा रहा है। तो कुल कितने हो गए? 6। जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। अब इन सब का आप लोग एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको आप लोग बाद में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश से 10, गुजरात से 6, पंजाब से 2, हरियाणा से 7 और उत्तर प्रदेश से 2 जिले लगते हैं। अब हमने सबकी सीमाओं के बारे में भी अलग अलग पढ़ लिया। गुजरात से जो उत्तर प्रदेश से 877, पंजाब से 89, हरियाणा से 1262, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर और जो गुजरात से लगती है वो लगती है 1077 किलोमीटर। तो ये सब लोग आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 1022 किलोमीटर। ये अलग अलग सीमाएं आपको याद रखनी है। कुल कितनी सीमा लगती है? तो वो हो जाएगी 4850 किलोमीटर। अब ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो ऐसे जिले हैं 23। तो ये भी आपको याद रखना है।
ऐसे जिलों की संख्या बताइए जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कुल ऐसे कितने जिले हैं? तो 23 जिले हैं वो जो केवल और केवल क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी। वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो बाड़मेर, एक आपका क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। तो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, बीकानेर और श्री गंगानगर। 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो कितने हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये अलग अलग आपको याद रखने हैं, 23, 2 और 4। अब हम लोग अगर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान की स्थिति के बारे में, एक और चीज़ आपको याद रखनी है भाई, ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऐसे कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है वो किस किस के साथ सीमा बना रहा है? पंजाब और हरियाणा के साथ। तो ऐसे जिले याद रखने हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका हो गया हनुमानगढ़। ये किन 2 राज्यों के साथ बनाता है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। उसके बाद में आपको याद रखना है भरतपुर। ये किसके साथ बनाता है? तो ये हरियाणा और यूपी। उसके बाद में आपको याद रखना है धौलपुर। धौलपुर किसके साथ बनाता है? यूपी और एमपी। उसके बाद में आपको याद रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसके साथ बनाता है? एमपी और गुजरात। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जिला है जो एक ही राज्य के साथ कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं? 2 जिले हैं, एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। इनमें भी आपको याद रखना है ये जो कोटा जिला है ये अविभाजित जिला है। तो ऐसा जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है जबकि वो अविभाजित हो तो कौन सा हो जाएगा? कोटा। और जो विभाजित हो वो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को भीलवाड़ा विभाजित करता है। तो ये विभाजित जिला कुल पूछे तो 2 हो जाएंगे, विभाजित और अविभाजित पूछे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब आपको राजस्थान का क्षेत्रफल भी याद रखना है। वो कितना है? 34239 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। इसको यदि हम लोग मील में व्यक्त करें तो इसमें 2.59 का आपको भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1,32,139 मील स्क्वायर। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये भारत का कितने प्रतिशत है? तो ये भारत का 10.41% है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? धौलपुर। ये 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, धौलपुर 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। इनमें भी याद रखना है ये राजस्थान का 11.22% है, ये राजस्थान का 0.89% है। तो 10% से एकमात्र ऐसा जिला है जो 10% से ऊपर है और एकमात्र जिला है जो 1% से नीचे है। अब पिछली बार ग्राम सेवक में एक सवाल पूछा गया था कि धौलपुर और जैसलमेर ये आपस में कितने प्रतिशत है, कितना गुणा है? तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, ये सबसे छोटे जिले धौलपुर का कितना गुना है? 12.67 गुणा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों और शेष भागों के बारे में हम लोग अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।